अल्लाह हम सब को रमज़ान उल मुबारक की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। आज उसी मुनासबत से एक मौजू आपके सामने बयान करना है। शुरू करने से कबल हाजी साहब का बहुत शुक्रिया जो मुसलसल राब्ते में रहते हैं और जिन्होंने आज की इस नशिस्त का फिर एहतमाम भी किया है। बंदे आज थोड़े थोड़े लग रहे हैं। अभी कटाई तो नहीं शुरू हुई गंदम की? अच्छा, जा जा जा। आज जो बात आपके सामने बयान करनी है वो ये, कुरान पाक का आखिरी पारा है, उसकी 95 नंबर सूरत-उत-तीन, उसकी पहली 4 आयात मैंने तिलावत की हैं। इनकी रोशनी में रमज़ान मुबारक की घड़ियों का इस्तकबाल, उस मुनासबत से कुछ गुफ्तगू करनी है। बच्चे बैठे हैं, जवान हैं, तमाम अहबाब, तो कोई बात समझ नहीं आती आप पूछ सकते हैं। तवज्जो के साथ आज के मौजू को समाअत करना है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इस सूरे मुबारका की पहली 3 आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने 4 कसमें खाई हैं। हालांकि हमारा रब अगर बग़ैर कसम के भी बात करे तो जो अहले ईमान है अल्लाह की किसी बात में भी शक का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो ख़ुद इस कलाम के इब्तदा में फरमाता है, जो कुरान हकीम की बिल्कुल शुरू में वो फरमाता है, ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रैब फीह, जिसमें किसी किस्म के शक का तसव्वुर नहीं है। तो जब उसकी किसी बात में शक है ही नहीं, तो फिर जब वो अपनी बात को एक नहीं 4 कसमों से बयान करे तो फिर आप अंदाज़ा करें उस बात की अहमियत कितनी बढ़ जाती है। उसने अपनी बात का आगाज़ यहाँ से किया, फरमाया वत्तीन, इंजीर की कसम। इंजीर समझते हैं ना आप, वो फल है जो खाया जाता है, मुक़द्दस चीज़ है, अल्लाह पाक ने उसकी कसम खाई है। वत्तीन, इंजीर की कसम। और मैं आपको एक और बात बताऊं, पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो आपको महसूस हुआ कि मेरा गला ख़राब था, ऐसा ही है ना? तो मेरा गला भी इंजीर से ठीक हुआ है। किसी हकीम साहब ने तजवीज़ किया कि बादाम और इंजीर सुबह नाश्ते में खाएं, रोटी ना खाएं, तो गला मेरा ठीक हो गया। फरमाया वत्तीन, इंजीर की कसम, वज़ैतून, और जैतून की कसम, व तूर सीनीन, और सीना के पहाड़ तूर की कसम। फिर फरमाया व हाज़ल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर मक्का की कसम। कितनी कसमें खाई? और कसम खाई जाती है किसी बात की अहमियत या वज़न बयान करने के लिए। जिस चीज़ के लिए कसम खाई ना, वो अब आ रही है। फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को आसन तक़वीम तख़लीक़ किया है। ये बात करने के लिए अल्लाह ने 4 कसमें खाई। हमने इंसान को आसन तक़वीम, क्या लफ्ज़ बोला? आसन तक़वीम पैदा किया है। ये बात करने के लिए उसने 4 कसमें खाई।
ज़रूर इसके अंदर कोई राज बहुत बड़ा है, मगर ना इतनी बात कर दी जाती है हमने इंसान को पैदा किया है, मगर ये बात करने से पहले उसने 4 कस्में खाई हैं। इसका मतलब है कि बात कोई आम नहीं है, बात बड़ी ख़ास है। ये जो फरमाया कि हमने इंसान को आसन तकवीम बनाया है, इसका क्या मतलब है? इसके अगर आप पढ़ना चाहें, उर्दू तफसीरें पढ़ी हैं कुरान पाक की, आप उनको पढ़ लें। लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, आप इसमें भी पढ़ लें आप। मगर जब आप पढ़ेंगे ना किताबें तफसीरें, तो आप महसूस करेंगे वो बातें हमारे ऊपर ऊपर से गुजर गई हैं, क्योंकि उन बातों को समझने के लिए बंदे के पास अपना भी कुछ थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए। वो सारी आलिमाना गुफ्तगू है, उलमा वाली। हम जहाँ बैठे हैं ये सारा मजमा तो आपके सामने ही है, कामन सा मजमा है। कोई मज़दूर है, कोई दिहाड़ीदार है, स्टूडेंट हैं, कोई ज़्यादा पढ़े हुए हैं स्टूडेंट हैं, कोई छोटी छोटी क्लासों में। तो यहाँ तो कुछ सादी सी बात बतानी है ताकि सबको समझ आ जाए। तो सिंपल सादी सी बात ये है, बिल्कुल सादी सी बात। उसने फरमाया इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, मक्कातुल मुकरमा की कसम। 4 कसमों के बाद फरमाया हमने इंसान को आसने तकवीम पैदा किया है। इसका मतलब ये है कि हमने इंसान को सोना बनाया है। क्या बनाया है? अब सोना तो समझ आता है ना सबके। फरमाया हमने इंसान को क्या बनाया? सोना। सोना कीमती चीज़ होती है, बल्कि इंटरनेशनल पूरी दुनिया पे जो करेंसी चलती है वो डॉलर पाउंड नहीं है। पूरी दुनिया जो हर मुल्क जिस करेंसी को कबूल करता है वो सोना है, ये इंटरनेशनल करेंसी है। तो फरमाया हमने इंसान को सोना बनाया है। आप मुझसे पूछ सकते हैं इस लफ्ज़ का ये तर्जमा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वो इसलिए कि सोना कैसे बनता है, सोना बनता कैसे है। इस पर साइंस कहती है कि सोना कैसे बनता है। सोना फैक्ट्रियों में नहीं बनता, सोना ज़मीन से निकलता है। कहाँ से? आपको पता है जो गवर्नमेंट पाकिस्तान है, इसने 4-5 महीने पहले एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ मुआहदा किया है। वो बलूचिस्तान की पहाड़ियों से सोना निकालेगी, तो कुछ गवर्नमेंट पाकिस्तान को देगी, रियासत को, और कुछ वो ले जाएगी। तो इससे ये पता चला कि सोना कहाँ से निकलता है? ज़मीन से। और ज़मीन के अंदर बनता कैसे है? इस पर साइंस कहती है कि ये जो कुरान ने फरमाया कि ज़मीनें कुल कितनी हैं? बोलो 7। तो ये जो 7 ज़मीनों की मट्टी में से अगर 3 ज़मीनों की मट्टी के कीमियाई अज्जा आपस में कुदरती तौर पर मिल जाएं तो साइंस कहती है पत्थर बनता है। और अगर 4 ज़मीनों की मट्टी के कीमियाई अज्जा आपस में कुदरती तौर पर मिलें तो लोहा बनता है। और अगर 5 ज़मीनों की मट्टी के कीमियाई अज्जा आपस में कुदरती तौर पर मिलें तो चांदी बनती है। और अगर 6 ज़मीनों की मट्टी के कीमियाई अज्जा आपस में कुदरती तौर पर मिलें तो तांबा बनता है। और कुल 7 ज़मीनों की मट्टियों के कीमियाई अज्जा आपस में कुदरती तौर पर मिलें तो तब जाके सोना बनता है। अब सोना बहुत कीमती चीज़ है। इधर ये फरमाया कि इंसान को सोना बना के भेजा है, यानी मतलब ये है कि ये भी कीमती है। कुरान फरमाता है इसकी भी जब अल्लाह ने तख्लीक की है ना, तो 7 ज़मीनों की मट्टियाँ इस्तेमाल की हैं। गड़बड़ कर, पहली जगह रखें।
7 ज़मीनों की मट्टियों के कीमियाई अज्जा इस्तेमाल किए। कुरान पाक में मौजूद है, हुफ़ाज़ कराम से पूछ लें आप। पहली मट्टी जो इंसान की तख्लीक में इस्तेमाल की उसका नाम है तोराब। बोलें। और यूं इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिन तुराब। दूसरी मट्टी जो इंसान की तख्लीक में इस्तेमाल है उसका नाम है तीन। बोलें ज़रा। यूं इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिन तीन। कितनी हो गई? तीसरी मट्टी जो इंसान की तख्लीक में इस्तेमाल हुई उसका नाम है तीन लाज़िब। इन्ना खलक़नाहुम मिन तीन लाज़िब। अभी कितनी हो गई? चौथी मट्टी जो इंसान की तख्लीक में इस्तेमाल हुई उसका नाम है सलसालिन मिन हमिन मसनून। अब कितनी हो गई? पांचवी मट्टी फरमाया सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। ये भी एक मट्टी की किस्म है। अब कितनी हो गई? आगे नंबर छठा है, लेकिन जिस मट्टी का नाम लिया ना कुरान ने वो 7 ज़मीनों की मट्टियों का खुलासा है, निचोड़ है, रिजल्ट है। उसका नाम है सोलाला। क्या नाम है? कुरान का लफ्ज़ है ये भी। 7 ज़मीनों की मट्टियाँ और एक पानी की मानद नुतफ़ा है। वो इस्तेमाल करके सूरा आराफ में फरमाया खलक़तु बियदैया, कि मैंने अपने दस्ते कुदरत से जो शहकार तरतीब दिया है वो हज़रत इंसान है। कौन है वो? इंसान है। तो इंसान सोना है। ये इतनी हकीर मखलूक नहीं है कि जिसका दिल करे इसकी इज्जत की पगड़ी उछालते फिरे। ये इतनी कमज़ोर मखलूक नहीं कि जब दिल करे तो इसकी गीबत करें, जब दिल करे इसकी इंसल्ट करें, जब दिल करे इसको कत्ल कर दें, जब दिल करे इसको रास्ते में रोकें, डकैती करें, चोरी करें। ये इतनी हकीर मखलूक नहीं है। अल्लाह ने इसको सोना बना के भेजा है। क्या बना के भेजा है? आपके घरों में जो सोना होता है आप उसकी हिफाजत नहीं करते? बोले। ऐसे ही बाहर सेन में रख देते हैं या अंदर किसी महफूज जगह पे। और आजकल जिस घर में कोई 10-15 पड़ा हो न तोले सोना, उसको नींद ही को नहीं आती। अब लोग क्या करते हैं, बैंक में लाकर लेते हैं, वहाँ रखते हैं, और कोई हाथ इसकी तरफ अगर बढ़े चोरी करने के लिए लोग रोक लेते हैं। तो जब मैं और आप सोने की हिफाजत के लिए इतने पापड़ बेलते हैं तो जिसको वो खुद सोना कह रहा है इसकी हिफाजत के लिए उसने कोई निज़ाम नहीं बनाया होगा। ये जो हम जिसको दिल करता है ना तंग करते रहते हैं, मारते हैं, ज़मीनें कब्जे कर ली, राह बंद कर दिए। अब ये सोचें हम कर क्या रहे हैं। अल्लाह पाक ने इस सोने की हिफाजत के लिए क्या किया है। ये जुमले 2-4 सुने ज़रा तवज्जो से, ना समझ आए फिर कहीं मैं फिर बयान करूँगा। ज़ुबान से निकलने वाला हर लफ्ज़ जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे, ज़ुबान से निकलने वाला हर हर्फ जिससे किसी का दिल टूटे, हर वो आदत, हर वो खसलत जिससे किसी की इज्जत दांव पे लगे, अल्लाह ने उस लफ्ज़ को, उस हर्फ को, उस आदत को अपने दीन का हिस्सा ही नहीं बनने दिया। हर वो लफ्ज़ जिससे किसी का दिल टूटता है या रिश्ते टूटते हैं या रिश्तों में दरार आती है, उसको जैसे हम हरफ़े गलत मिटाते हैं ना, ऐसे अल्लाह ने उसको हरफ़े गलत की तरह मिटा दिया है। वो दीन का हिस्सा ही नहीं जिस लफ्ज़ से किसी को तकलीफ पहुंचती है, जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचती है। वो बात, वो खसलत, वो आदत, वो करतूत, वो लफ्ज़, वो आदत, हर्फ वो दीन का हिस्सा ही नहीं है
जिनसे किसी को तकलीफ पहुंचती है। अब मैं आपको ज़रा थोड़ी सी कुरान की सैर करवाता हूँ। कुरान के एक मकाम पर अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि ख़बरदार कोई किसी की जान ना ले। क्या? जान ना ले। तो मोला ली तो क्या होगा? फरमाया जिसने ली वो बदबख्त लानती ऐसे ही है जैसे उसने कुल नस्ल इंसानियत की जान ली। और जिसने किसी को बचा लिया फरमाया वो ऐसे ही है जैसे उसने कुल नस्ल इंसानियत को बचा लिया। फिर कभी सूरह हुजरात पढ़ें, 49 नंबर सूरह है, इसकी पहली 8 आयात, उसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब बयान हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम का क्या बयान हुआ? अदब बयान करने के बाद आयत नंबर 9, 10, 11 और 12, ये 4 आयतों के अंदर अल्लाह पाक ने ये बताया है, फरमाया है कि जब तुमने इंसानी मुआशरों में रहना है तो रहना कैसे है। ऐसे नहीं कि जिसको दिल करे तंग करें, तो जब उसको कहें कि भाई आप क्या कर रहे हैं तो वो कभी आपको क्या लगे। ये जो हमारी जुबान पे ये जुमला चढ़ा हुआ है ना कि आपको क्या लगे, इस जुबान को जब अल्लाह कब्र में लगाम डालेगा ना फिर पता चलेगा। आज तो हम बरादरी के खुमार में, रुपये के खुमार में और अपने मनसब के खुमार में ये कह देते हैं ना भाई आपको क्या लगे, ये पता कब्र में जाके लगेगा। अब देखें आयत नंबर 9 में उसमें क्या फरमाया व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन नक्ततलु, अगर 2 बिरादरियाँ, 2 भाई, 2 ग्रोह, 2 लश्कर, 2 महल्ले, 2 गांव आपस में लड़ पड़े तो तीसरा पास खड़े होकर तीली ना लगाए। फ़अस्लिहू बैनहुमा, आगे बढ़ के उन दोनों की आपस में सुलह करवाए। क्या करवाए? आगे एक और बात की, फरमाया फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा, उनमें से एक अगर ताकत के नशे में धुत, तकब्बर में धुत वो बगावत करे और वो बात ना माने, तो फिर फरमाया कि जो तीसरी पार्टी, तीसरा बंदा जो सुलह करवाने के लिए दरमियान में इंटर हुआ है, वो सारा जोर उस बागी गिरोह को राय रास पे लाने के लिए लगा दे। ये नहीं तगड़ा तो उसका साथ दिया जाए ना। फिर फरमाया जब तुमने फिर सुलह करवानी है फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदल, अदल के साथ करवानी है। किसी एक पहलू में अपना झुकाव वो नहीं डालना। फ़अक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह अदल करने वालों को ही पसंद करता है। आयत नंबर 10 है, उसमें फरमाया इन्नमल मुमिनून इख़वा, तुम आपस में भाई भाई हो। आयत नंबर 11 है, उसमें फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर, कोई किसी का मजाक न उड़ाए। कोई लंबा है तो हम लंबू कह दिया, छोटा है तो छोटू कह दिया, मोटा है तो मोटू कह दिया, काला है तो कालू कह दिया। इस तरह हम बातें करते रहते हैं ना। तो किसी की टांग नहीं है तो उसको लूला लंगड़ा कह दिया, इस तरह की बातें। फरमाया ला यस्खर, कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। हमारे यहाँ तो टीवी के ऊपर ना पूरे पूरे प्रोग्राम लगते हैं नकलें उतारने के, पूरे पूरे प्रोग्राम, फिर उनकी पुष्ट पनाही भी करते हैं। यहाँ क्या फरमाया? ला यस्खर कौमुन मिन कौम, कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। ये तो बात की ने जर्नल ओपन। फिर एक तबके का नाम लिया, फरमाया वला निसा मिन निसा, कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए, क्योंकि ये बीमारी वहाँ ज़्यादा पाई जाती है, उनको रोका। फिर आगे फरमाया वला तलमिजू, एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाना, झूठे इल्ज़ाम। फिर फरमाया आगे वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, बुरे बुरे नामों से भी ना बुलाया करो। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ये जो किसी के बारे में तुम बदगुमानी रखते हो ना ज़हन में,
फलां है ही ऐसा, हो सकता है वो हो ही कोई ना। फरमाया बदगुमानी ना रखो, वला तजस्ससू, फिर फरमाया किसी के ऐब और राज वो तलाश करने की कोशिश ना करो। फिर फरमाया वला याग़तब, गीबत नहीं करनी। गोया ये तो मैंने आपको कुछ आयतें सुनाई हैं, बात फिर वही आ गई। हर वो लफ्ज़, हर वो हर्फ, हर वो आदत जिससे किसी को नुकसान पहुंचता है, अल्लाह करीम ने उसको अपने दीन का हिस्सा नहीं बनने दिया है। अब ये क्या है? ये सोने की हिफाजत के लिए उसने एक निज़ाम बनाया है। सोने की हिफाजत के लिए उसने क्या बनाया? निज़ाम बनाया है। इंसान सोना है और सोना बना के उसने दुनिया में भेजा है। अब अगली बात जो करनी है, वो ख़ास बात जो आज की इन दिनों की मुनासिबत से मैं कर रहा हूँ, वो ये, उसने अब पैगाम ये दिया कि तुम्हें बना के भेजा है सोना। किसी ने रहना है 10 साल, किसी ने 20, कोई 30, 35, 50, कोई 60, 70। जो ज़्यादा से ज़्यादा कर लें तो आपका क्या दिल है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो गया? 100 हो गया। आजकल तो 100 पे जा ही को नहीं रहा। जिन्होंने तो कोई खाई हुई है ना बाजरे की रोटी, वो तो कुछ चले जाएंगे थोड़े बहुत आगे। वो जिन्होंने आंख खोली है तो पी पेप्सी है, वो तो 25-25 साल में हार्ट अटैक हो रहे हैं। ऐसे ही है। तो चले हद कर लें तो 100 साल है। पैगाम उसने ये दिया है कि बंदे अगर तू 100 साल भी दुनिया में रहे तो तेरे लिए पैगाम एक ही है कि तुझे मैंने बना के भेजा है सोना। अगर तुझे मैंने 70 साल बाद भी मैंने वापस बुलाया तो जिस तरह मैंने सोना बना के भेजा था, मैंने उसी तरह सोना वापस लेना है। मेरी बारगाह में खोट की गुंजाइश कोई नहीं है। यह पैगाम है जो कुरान असल में देना चाहता है कि मेरी बारगाह में खोट की गुंजाइश। यहां पर एक मिसाल देता हूं दुनिया की। आप जब सोना कभी नौबत आए बेचने की, सुनियारे के पास जाएं तो वो वज़न करता है ना, वज़न करके बताएगा कि आपका सोना 5 तोले खालिस है और आधा तोला खोट है, काट है, इस तरह की कोई बात करेगा। तो जो कीमत खालिस की लगी वही कीमत खोट की भी लगती है। कौन लगाता है खोट की कीमत? हम नहीं लगाते, आप नहीं लगाते खोट की कीमत। तो उस खुदा के बारे में क्या ख्याल है? वो फरमाता है नादान बंदे, जब तू नहीं लगाता खोट की कीमत तो मैं कैसे लगाऊंगा? तो मौला फिर हमारे लिए हुक्म क्या है? वो फरमाता है एक ही हुक्म है, इस कब्र की अंधेरी रात कब्र इसके कि उसमें आ जाओ। ये जो जिंदगी का दुरानिया, ये तुम्हारे लिए गनीमत है। इस जिंदगी में ही उस खोट को खुद दूर करके आना। और अगर खोट लेके तुम आ गए वहां, सारी जिंदगी तुम करप्शन करते रहे, सारी जिंदगी चलाकियां, होशियारियां, दगाबाजियां करते रहे, कब्र में आ गए तुम तो पीछे से बड़े बड़े कुल कराओ या चेलम कराओ। फरमाया पहले तो मैं तुम्हें निपटूंगा ना, तुमने जिंदा होते हुए मेरी सुनी कोई नहीं, अब कुल खानियां और अब खत्म। फरमाया जो खुद लेके आओ पहले तो वो खोलूंगा किताब तुम्हारी। तो अगर खोट लेके आ गए तो फिर क्या होगा? फरमाया फिर होगा ये कि मैं खुद खोट दूर करूंगा और कब्र में करूंगा। किस में करूंगा? कब्र में। मौला कैसे? फरमाया वैसे तुम अपना तरीका देख लो, तुम कैसे करते हो। तो सुनियारे के पास जाए ना, वो बताता है मैं खोट कैसे दूर करता हूं। आग में रखता है वो, आग में रखने की देर है, काट अलग हो जाती है खोट और सोना अलग हो जाता है। आग से खोट दूर होता है। उसका उलूही निज़ाम भी यही है, वो भी आग से दूर करेगा। फिर बंदा कहता है ये आग अजाब है, वो फरमाता है पागल बंदे ये अजाब नहीं है, मैंने तो पहले ही कह दिया था मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, मैंने क्या करना है तुम्हें अजाब दे के। इस आयत का यही तर्जुमा है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, उसने क्या करना तुम्हें अजाब दे के। ये कब्र की आग,
ये अजाब नहीं है। तो मौला ये क्या है? उसने फरमाया दर हकीकत वो जिंदगी जो एंडलेस है, जिसका एंड ही नहीं, वो कब्र से शुरू होती है, फिर कयामत आएगी, फिर जन्नत, फिर दोज़ख। तो जो पहली स्टेज है ना कब्र, तो मेरी मर्जी ये है कि तुम्हारा खोट पहली स्टेज पे ही दूर करूं, ताकि कब्र के अंदर ही इंसान इतना सुथरा, मुचल्ला, मुसफ़ा, साफ सुथरा हो जाए कि रोजे कयामत मेरी बारगाह में बैठने के काबिल हो जाए। इसलिए फिर वो कब्र में दूर करता है, ताकि कयामत तक इसका खोट कब्र में ही दूर हो जाए, वहां फिर इसको मसला मसाइल ना बने। और अगर ये समझते हो कि नहीं ये काम थोड़ा औखा है, तो फरमाया ये जो तुम्हें ज़िंदगी दी है इसमें तुम्हारे किसी ने हाथ नहीं बांधे हुए, थोड़ी शऊर की आंख खोलो, वो कब्र में आने से पहले पहले खुद ही खोट दूर कर लो, खुद दूर खोट कर लो। तो बारी ताला अगर हम खुद करें तो फिर क्या तरीका है? उसने खुद हमें खोट दूर करने के 3 तरीके बताए। कितने तरीके? 3। पहला तरीका है तौबा, बोलें जरा। दूसरा तरीका है सोहबत, बोलें। तीसरा तरीका है वसीला। ये 3 तरीके हैं खोट दूर करने के। और बसा औकात जब किसी को 3 तरीके बताए जाए ना, तो लोग समझते हैं कि शायद ये मर्जी है बंदे की तौबा करे, मर्जी है तो सोबत, मर्जी है तो वसीला। इसमें मर्जी वाली बात नहीं है। जैसे आपने छत के ऊपर जाना हो तो सीढ़ियां हैं 10, तो अगर मर्जी आपकी ये आए कि मैं पहला कदम ही 10वीं पे रखूं, तो रख लेंगे? तो रखेंगे भी अगर तो होगा क्या? फिर गिर जाएंगे, आप नुकसान कर बैठेंगे और क्या होगा। तो ऊपर जाने का तरीका ये है 1 बाय 1, एक सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, इस तरह जाएंगे तो आसानी से चले जाएंगे। इसमें भी यही है, पहली सीढ़ी तौबा, दूसरी सोबत, तीसरी वसीला। अगर बंदे ने की तौबा और 50-50 साल बंदा करता रहा तौबा, और तौबा से काम नहीं हुआ, उसका खोट दूर नहीं हुआ, फिर मतलब यह है कि बंदे तेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं, जो खोट इतना ज्यादा है, जो तौबा से दूर होने वाला ही नहीं। अब तौबा से भी ऊपर वाला दर्जा इस्तेमाल कर, तौबा से भी ताकतवर तरीका इस्तेमाल कर। तो मौला वो तौबा से जो ऊपर ताकतवर तरीका है वो क्या है? वो फरमाता है तौबा से भी ताकतवर तरीका ये है कि अब किसी नेक सोबत में बैठ, किसी नेक मजलिस में बैठ, किसी अल्लाह वाले के पास बैठ, जो 70-70 साल तौबा करने से खोट दूर नहीं हुआ, वो किसी वली की निगाह पड़ेगी, उसकी निगाह की बरकत से वो खोट दूर हो जाएगा। और अगर सोबत से भी काम ना हुआ, आखिरी फाइनल एक ही तरीका है, उसका नाम है वसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसीला ये 3 तरीके। अब हाजी साहब देखें टाइम कितना रह गया। खुलासा सारा गुफ्तगू का आपको मैंने दे दिया है। अब आगे जो भी बयान करना है वो थोड़ी सी तफसील है, बाकी गुफ्तगू पूरी हो गई है। ये 3 तरीके हैं खोट दूर करने के। आए अब लंबी तो नहीं करते बात, तीनों जो चीज़ें आपको बताई हैं थोड़ी थोड़ी से बात कर लेते हैं। पहला तरीका क्या है? तौबा। तौबा के बारे में एक वहम दूर करना है, बाकी गुफ्तगू नहीं करनी इतनी ज़्यादा तौबा पे। गुफ्तगू बंदा करे तो 1.5-2 घंटे हो सकती है तौबा के मौजू पे, तो सिर्फ एक वहम दूर करना है। तौबा के बारे में एक वहम है। वहम यह है कि हम ये समझते हैं
कि पूरा मुल्क लूटा हुआ है और काबे का दरवाज़ा मेरे लिए खोला गया है, तो मेरी बड़ी तौबा हो गई जी। अब्बा जान भी बड़े गाजी थे, अम्मा जान भी बड़ी गाजी थीं, वो भी बड़े हज करते थे, मैं भी बड़ा नमाजी हूँ, तो यतीमों की ज़मीनें भी कब्ज़े में कर रखी हैं। तो साथ ही है कि रमज़ान आ रहा है तो 100 नफल हर रोज़ पढ़ूँगा, मेरी तौबा हो जाएगी। किसी से कर्ज़ा ले रखा है, वापस देने का नाम ही नहीं ले रहे, उसका फ़ोन ही नहीं सुनते, और हम ये समझते हैं कि अब रमज़ान आ रहा है तो मैं तहज्जुद भी शुरू करूँगा, मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। ये तौबा नहीं है, ये तौबा नहीं है। फिर कुछ लोग ये समझते हैं कि तौबा शायद ये चीज़ है कि कोई विर्द वजीफ़ा करना है तो वो तौबा है। मसलन कई लोग अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये 1.25 लाख मरतबा पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि ये तौबा हो गई। ये 1.25 लाख की बजाय आप 10 लाख मरतबा पढ़ते रहें। किसी की ज़मीन कब्ज़े में कर रखी है तो वो नहीं आपने वापस की, तो ये 10 लाख मरतबा पढ़ते नहीं, तौबा नहीं है। तौबा पता क्या है? जुमला सिंपल सादा है, आपको पता नहीं आपके दिल में उतरे या ना उतरे, है सिंपल सादा। इधर देखो बेटा, बेटा इधर देखो क्या कर रहे हो, उसको क्यों मार रहे हैं? इधर देखो, सिंपल सादी सी बात है। बताऊं तौबा क्या है? तौबा नाम ही शय का है कि बंदा गुनाह छोड़ दे, सिंपल सादी सी बात, कोई फलसफा नहीं है। तौबा नाम ही शय का कि गुनाह छोड़ दे। तौबा इस शय का नाम नहीं है कि ज़मीनों पे कब्ज़े, चोरियां, डकैतियां जारी रखें और एक मस्जिद भी साथ बनवा लें, ये नहीं है तौबा। तौबा नाम ही इस शय का है कि गुनाहों के रास्ते पे चलते चलते जब उसका ख्याल आए बंदा 1 लाख गुनाहों का रास्ता छोड़ के नेकी के रास्ते पे आ जाए, वो लोगों के जो हक मार रखे हैं वो वापस किए जाए, ये तौबा है। इसके अलावा तौबा और किसी शय का नाम नहीं। अगर बंदा तो गुनाह छोड़ दे और जुबान से ना भी कहे ना अस्तगफिरुल्लाह, ना भी कहे, अल्लाह उसके अमल को तौबा के दर्जे पे फाइज कर देता। बस गुनाह छोड़ दे बंदा। क्या छोड़ दे बोले? ये बात समझ आ गई है? गुनाह छोड़ने का नाम क्या है? और अगली ज़िंदगी जो बाकी रह गई है थोड़ी बहुत, उस ज़िंदगी में गुनाहों की तरफ ना जाने का आज़्म कर लेना, इसका नाम तौबा है। ये है तौबा। और अगर तौबा से काम ना हुआ, अब मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ ताकि गुफ्तगू हमारे टाइम के अंदर ही ख़त्म हो जाए, तो दूसरा तरीका है फिर सोबत। बोले क्या है? सोबत। दरमियान में एक बात रह गई है, वो पता कैसे चलेगा कि तौबा से काम हुआ या तौबा से काम नहीं हुआ? ये पता कैसे चलेगा? अब जिब्रील तो नहीं ना आएगा बताने, जिब्रील नबियों की तरफ आते हैं और आका के बाद नबी कोई नहीं है। ये कैसे पता चलेगा कि मेरी तौबा कबूल हुई या नहीं हुई? अब ये बड़ी अहम बात है, ये आपको समझ आ गई ना अगर आज, तो पिछलियां समझा तो सारियां भुल जानी है। ये जो आप बात बता रहा हूं, आपने अगर की तौबा और तौबा हो गई कबूल, तो उसकी अलामत ये होगी कि जो आपको ख्वाब आते हैं ना, ख्वाब, वो अच्छे अच्छे ख्वाब आएंगे, नेक ख्वाब। मसलन अगर आप ख्वाब में देखते हैं साफ नीला आसमान या सितारे या चांद, या आपने ख्वाब में देखा कि आप बाग में गए हैं, सब्ज़ा देखते हैं, फूल देखते हैं, नीला पानी, माँ बाप को आपने ख्वाब में देखा, औलिया की ज़ियारत, या आपने देखा ख्वाब में कि आप नमाज पढ़ रहे हैं या कुरान पढ़ रहे हैं, या आपने ख्वाब में देखा कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, या आप मदीना पाक जा रहे हैं, किसी को आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो गई, इस तरह की आपने देखी न, अगर ख्वाबें देखी तो इसका मतलब है तौबा कबूल हो गई। क्या होगी? तौबा। और अगर आप ख्वाब में डर गए, आप ख्वाबों में चीखें मारते हैं, डरते हैं, तो अब क्या हमारे यहाँ तो ये होता है, कोई ख्वाब में डरे, चलो जी तवीज़ कटान चलिए,
हमारे यहाँ ये होता है। वो इसका ये मतलब नहीं होता ख्वाब में कोई डरे चीखे मारे, ख्वाब में कुत्ते बिल्लियां जानवर तूफान कीचड़ जखड़ आंधियां जलजले और बदसूरतें आप देखें, इसका मतलब ये नहीं कि आप पे जादू हो गए, किसी ने वार कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने एक स्नेहा भेजा था अल्लाह की तरफ। स्नेहा समझते हैं ना, एक पैगाम भेजा था, एक आपने मैसेज किया था अल्लाह को। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं ना, SMS करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो आपने एक मैसेज भेजा था कि मौला मुझे मुआफ़ कर, मौला मुझे मुआफ़ कर। उसने आगे से पैगाम भेजा, अगर ख्वाबें आई नेक, उसने पैगाम भेज दिया ठीक है तुझे मुआफ़ कर दिया। अगर ख्वाबें आई आपकी डरौनी, मतलब यह है कि बंदे तू गुनाहगार बहुत ज्यादा है, यह मतलब है। अभी बात नहीं है, अभी तेरी तौबा के अंदर पावर नहीं है, तेरी तौबा में जान नहीं। ऐ बंदे तेरे गुनाह ज्यादा है, तेरी तौबा कबूल नहीं हुई, तू गुनाहों का रास्ता छोड़। ये उत्तर से पैगाम ही आया है कि बंदे तेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं। हमारे यहाँ डरौनी ख्वाबें आए, हम चले जाते हैं वो तवीज़ निकलवाने, सारी जिंदगी लगे रहे, जेबें खाली हो जाएंगी मगर आपके तवीज़ नहीं निकले। जो ख्वाब के अंदर डरता है मतलब ये होता है कि तू गुनाह करता है, गुनाह छोड़, ये मतलब होता है। और अगर बंदे का काम हो गया फिर तो फाबिया, ना काम हुआ तौबा के साथ, तो फिर मतलब ये है कि बंदे अब वो माहौल छोड़ जिस माहौल की वजह से तू गुनाह करता है, अब सोबत बदल। वो 99 कत्ल करने वाला बंदा, बुखारी शरीफ की हदीस है, किसी मौलवी साहब के पास गया तो उसने कहा जी मेरी तौबा हो जाएगी। तो पूछा भाई तूने क्या कर रखा है? तो उसने कहा जी 99 बंदे कत्ल किए हुए हैं और क्या किया हुआ है। तो मौलवी साहब ने कहा कि पागल 99 लोगों को कत्ल करके तौबा की बात करता है, तेरा दिमाग पागल है। उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा कि तौबा तो वैसे ही को नहीं होनी, तो कहीं यही कलक ना रहे ज़िंदगी में कि 100 पूरा नहीं कर सका। मौलवी साहब को मारा तो सेंचुरी होगी ज़िंदगी में। फिर कभी उसके ज़हन में आया कि नहीं वो मालिक माफ़ करने वाला हो सकता है, माफ़ कर दे, तो वो दोबारा किसी फिर अल्लाह वाले के पास गया। अल्लाह वाले ने उसे बताया कि तौबा तेरी हो जाएगी मगर पहले सोबत तो बदल। वो जिस गांव मोहल्ले बस्ती जिस माहौल में तू रहता है ना वो छोड़ दे, चला जा उस इलाके में जहां अल्लाह के बंदे मिल बैठ के अल्लाह का जिक्र करते हैं। गोया हदीस पाक में जो अगली बात बताई गई कि तौबा तब कबूल होती है जब बंदा सोबत छोड़ दे, बुरों की सोबत, गुनाहगारों की सोबत छोड़ दे, तो फिर तौबा कबूल हो जाती है। पाकिस्तानी लोग भी तौबा करते हैं मगर काम कोई नहीं हो रहा, हालात दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं। ऐसा ही है ना, आप बड़ी बददियानती होगी इस मिंबर पे बैठ के अगर बंदा मुनाफकत करके यहां से चला जाए और इसलिए ना बताए कि पता नहीं मेरे साथ बाद में मिलेंगे भी या कोई नहीं, पता नहीं पैसे भी देंगे या कोई नहीं, तो पैसों वाला चक्कर तो वैसे भी कोई नहीं है। ये पूछ लें हाजी साहब से, तकरीरें करने के लिए आप बुलाएं ना बंदा तो पहले अकाउंट देते हैं, कहते हैं 30,000 रुपया पहले सुट्टो अकाउंट च, तो अगली बात करेंगे बाद में, वो भी कोई मामला नहीं है। हमारी तौबा हम कर रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, मस्जिदें भी बना रहे हैं, मगर दिन ब दिन हालात अबतर इसलिए होते जा रहे हैं कि हमारी सोबत डाकुओं के साथ है। किसके साथ है? डाकुओं के साथ। ये क्या हुआ कि सियासत डाकुओं के साथ और नमाज इमाम साहब के साथ आके पढ़े? ना ना ना, फिर मुकम्मल अपनी सोबत को बदले, मुकम्मल। हमारी अक्सरियत अवाम साथ चोरों का डाकू का देती है, फिर दाढ़ियां रखें उम्रें करें, आपकी तौबा कोई अमल कबूलियत के दर्जे पर फायदा नहीं होता। हमने नेकी की जब सपोर्ट ही नहीं करनी, हमने सपोर्ट ही गुनाह की करनी है, गुनाह की हौसला अफजाई और नेकी की हौसला शिकनी करनी है, तो फिर नमाजें पढ़ें, तौबा करें, जो मर्जी करें, कोई शय भी कबूलियत के दर्जे पर फायदा नहीं होती।
अब यही बात है, जब सहाबा कराम की अल्लाह ने बात की ना, तो सहाबा कराम की बात करते हुए ये नहीं फरमाया सहाबा वो जो नमाज पढ़ते थे। नमाज तो वो पढ़ते थे मगर उनकी पहचान नमाज से नहीं करवाई। सहाबा वो जो हज करते थे, ये नहीं फरमाया हज करते थे मगर हज के जरिए उनकी पहचान नहीं करवाई, उनकी पहचान सिर्फ इस लफ्ज से करवाई। फरमाया सहाबा वो हैं वल्लज़ीना माअहू, जो मेरे मोहम्मद की सोबत में बैठते हैं। सोबत, मजलिस, यारी, संगत, पार्टी, तंजीम, माहौल, ये सारी चीजें बंदे की पहचान बन जाती हैं। पहचान ये है। और इस सोबत से होता क्या है, कभी कुरान की 18 नंबर सूरा पढ़ें, सूरतुल काफ, उसमें एक कुत्ते का जिक्र है। वो वलियों की सोबत में बैठा, सारा वाकया बयान करने के बाद एंड पे अल्लाह ने गिनती की। क्या की? मसलन हाजी साहब वो चले जाएं, वो दरवाजे पे खड़े होकर गिनती करें कि इनके लिए शापर लंगर के तैयार करने हैं तो कितने बनाएं, तो गिनती करते हैं ना। ऐसे अल्लाह ने भी गिनती की उन औलिया की। फरमाया सयकूलून सलासा, गार वाले 3 थे, साथ ही कहा राबिब कल्ब, चौथा कुत्ता भी था। फिर फरमाया यकूलून खमसा, कुछ लोग ये कहा करेंगे कि गार वाले 5 थे, मैं कहूंगा सादिसुहुम कल्बुहुम, बाबा छठा कुत्ता भी है। कुछ कहेंगे कि गार वाले 7 थे, मैं कहूंगा सामिनुम कल्बुहुम, 8वां कुत्ता भी है। 3 मकाम पे अल्लाह ने गिनती की। वलियों को कहा 3, कुत्ते का नंबर 4। अगर वलियों को कहा 5 तो कुत्ते का नंबर 6। अगर वलियों को कहा 7 तो कुत्ते का नंबर 8। आप ऐसा करते हैं? मतलब कोई साथी इधर उठे इंतजामिया वाला, वो कहे कि जी 55 बंदे अंदर बैठे हुए हैं और गली में 5-6 कुत्ते भी हैं, तो जो ये कहेगा उसको पकड़ के ले जाएंगे CMH, कहेंगे इसका पहले इलाज करवाओ कि जब बंदों की गिनती की जाती है तो कुत्ते को उसके अंदर गिना नहीं जाता। हम नहीं ऐसा करते मगर अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने किया। उससे पूछते हैं बारी ताला तूने ऐसा क्यों किया? खुद उसी सूरा में जवाब दिया। फरमाया वो सिर्फ कल्ब नहीं था, अरबी में कुत्ते को कहते हैं कल्ब। बोले क्या कहते हैं? कल्ब। फरमाया अगर तो होता कल्ब मैं नाम ही ना लेता। हर जगह जहां उस कुत्ते का जिक्र किया तो इस लफ्ज़ के साथ किया। फरमाया कल्बो होम, वो उनका कुत्ता था। आए हाय, वो उनका कुत्ता था। फरमाया वो कुत्ता औलिया का था। उसने सारी कायनात, सारी दुनिया, सारा शहर छोड़ के मेरे बंदू की सोबत में बैठ गया। फरमाया ये जो मैंने फैसला किया कि कुत्ते का नंबर भी लगा दिया, ये फैसला उस सोबत की वजह से किया जिस सोबत में कुत्ता जम के बैठ गया था। कुत्ता पाक है या पलीद है? बोले। अब इसका जब लफ्ज़ बोलेंगे ना कल्बो होम, अल्लाह ने इसके बदले भी नेकियां दी हैं आपको। कल्बो होम, कुत्ता है पलीद, नजस, बल्कि आपने मौजू से मुताबिक तर्जमा करते हैं ना, निरई खोट। कुत्ता निरई खोट है निरा खोट। मगर जहां जहां सोने का जिक्र आया, सोने को कहा 3, कुत्ते को 4, सोने को कहा 5, कुत्ते को 6, सोने को कहा 7, कुत्ते को क्या कहा 8। ये जो फजल के दरवाजे उसने खोले हैं इस खोट पे, इस वजह से कि ये खोट सोने की मजलिस में जम के बैठ गया था। गल समझ आ गई? उन मिनट हो गए हैं 8:07, तो 15 मिनट पे आपकी जमात है। 15 मिनट से पहले पहले ख़त्म कर देंगे, 15 से पहले पहले। कभी कुरान की एक और सूरा पढ़े ज़ुखरुफ, ये दुनिया की बात है, अभी क़यामत की बात भी सुन लें। क़यामत में क्या होगा? सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 67, उसमें अल्लाह फरमा रहा है कि जब क़यामत आएगी, अल्लाह खिल्लाउ यौमइज़िन बादुम लिबादिन उदुव्व, सब रिश्ते टूट जाएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा।
इल्ला मगर अल मुत्तकीन, नेक लोगों का रिश्ता काम आएगा। फिर आगे अल्लाह उन नेक लोगों की काफ़ी सारी बातें भी की हैं। वो बातें करके 68 नंबर आयत, 69 नंबर आयत, उसमें वो बातें करके अब 70 नंबर आयत में फरमाया, अल्लाह अपने बंदों से फरमाएगा, वो मेरे बंदो उदखुलुल जन्ना अंतुम, चले जाओ जन्नत, ये दरवाजे मैंने तुम्हारे लिए खोले हैं। व अज़वाजुकुम, तुम भी जन्नत जाओ, अपने अज़वाज को भी ले जाओ। अज़वाज का माना जो लुग़वी माना है वो है बीवियाँ। क्या? तुम भी जाओ, बीवियों को भी ले जाओ। ये माना भी दुरुस्त है, क्योंकि जन्नत से रिश्ता एक ही आया है, वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। ये जन्नत में बना है, जन्नत में ही जाएगा। बाकी सारे रिश्ते दुनिया में बने हैं, तो ये जन्नती रिश्ता है। मगर जिस मकाम से ये मैं आयत सुना रहा हूँ, मैं वो है सूरह ज़ुख़रफ़ आयत नंबर 70। वहाँ ये जो लफ्ज़ है अज़वाजुकुम, मेरे शेख डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िरुल आली, आपने उस मकाम पर अज़वाज का माना बीवियाँ नहीं किया, आपने माना किया है जोड़ा, जोड़। अज़वाज का माना क्या किया? जोड़। इस पर दलील कुरान की दी है। सूरह यासीन की एक आयत है, पता नहीं 34 है या 35 या 36, इन तीन में से। फरमाया सुब्हानल्लाज़ी खालक़ल अज़वाजा कुल्लाहा, अल्लाह ने हर शय जोड़ा जोड़ा पैदा की है, हर शय जोड़ा जोड़ा। उस आयत का इम्प्लीमेंट अगर यहाँ करें तो माना ये होगा, अज़वाज का माना पर अगर जोड़ा करें तो फिर ये होगा, अल्लाह फरमाएगा क़यामत के दिन उदखुलुल जन्ना अंतुम, ए मेरे नेक बंदो जन्नत में दाखिल हो जाओ। ए अब्दुल कादिर जिलानी, ए बायजीद बुस्तामी, ए श्री सकती, ए मेरे अली शाह, ए सियाल शरीफ वालों, ए मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, औलिया के नाम लेगा अल्लाह, फरमाएगा कुतुबुल औलिया, ए ताहिरुल कादरी, आज तुम भी जन्नत चले जाओ। वह अज़वाजुकुम, वो जो तुम्हारे साथ जुड़ गए थे, आज उनको भी हाथों से पकड़ के जन्नत ले जाओ। अगर खोट दूर करने का सबब सोबत बनती है तो जन्नत में दाखिल होने का सबब भी जन्नत बनेगी ना, जन्नत में दाखिल होने का सबब भी सोहबत बनेगी। ये सोहबत कोई ऐसी चीज नहीं है 70 साल कोई इस्तिग़फ़ार करता रहे और कोई एक लम्हा आके किसी नेक सोहबत में बैठ जाए, वो नेक सोहबत में बैठना 70 साल की तौबा से अफजल है। ये मैं को बात ऐसे नहीं कर रहा। और फिर अगला याद रखें, ये बात सुनने वाली ये भी, अगर 70 साल के गुनाह नेक मजलिस में आकर बैठने से मुआफ़ हो गए, तो अगर 70 साल बंदा इबादत करता रहे और किसी बुरे की सोहबत में चला जाए तो बुरी सोहबत की वजह से वो इबादत भी रद्द कर दी जाती है। इसलिए ये जो सोहबत है अपनी सही। अब सोहबत ये भी सोहबत है, जवान देखें ज़रा इधर बच्चे सारे, ये क्या है? ये भी सोहबत है। इसमें जो चीज़ आप देखेंगे ना, इसमें आप देखेंगे गंद, कोई ऐसी गंदी तस्वीरें या यूट्यूब से आपने गंदी वीडियो डाउनलोड की हुई है, आपको देखते हुए गुनाह की लज्जत महसूस होती है, तो समझ लें आपका शुमार भी गुनाहगारों में है। ये भी सोहबत है। और बच्चा देख रहा है तो कहता है कि अम्मी अब्बू को नहीं मेरे पास, मैं कमरे में घर में आज अकेला ही हूँ, तो उस वक्त क्या ख्याल, अल्लाह नहीं देख रहा? बोले ना, देखना तो चलो एक और चीज़ है ना। वो यूँ फरमाता है अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, वो तुम्हारे दिल की जो नीयत है ना, मेरी नज़र वहाँ होती है।